आदाब। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हस्बी मामूल नॉर्थ से लेकर साउथ तक, जिस तरह मैंने आपसे परसों भी आपके साथ शेयर किया, अवामी इत्तेहाद पार्टी को कश्मीरी अवाम ने एक क्रेडिबल अल्टरनेट की तरह एक्सेप्ट किया है। हमारे इस पूरे कारवां में कदावर शख्सियत ज्वाइन कर रहे हैं। आपने परसों भी देखा, आज भी देखेंगे। आने वाले दिनों में कंटिन्यूसली जो यहाँ के प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं जम्मू कश्मीर के, वो इंजीनियर रशीद साहब और उनकी पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, इस वादे के साथ कि वो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी को लेकर सबों के साथ एक साथ हम मिलजुल कर उनका मुकाबला करेंगे, ताकि हम जम्मू कश्मीर की खुशहाली, जम्मू कश्मीर के अवाम के इज़्ज़त व वक़ार के लिए बात कर सके। हमारे साथ जो आज एक कदावर शख्सियत हमारे इस अपने ही कारवां में शामिल हो रहे हैं, वो हमारे नॉर्थ कश्मीर से एक प्रोमिनेंट लेजिस्लेटर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रहे हैं, जनाब यासिर रेशी साहब। यासिर रेशी एक मायानाज लेजिस्लेटर होने के साथ साथ एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है और एक बिज़नेस कम्युनिटी के एक माने जाने शख्सियत माने जाते हैं। इसके साथ साथ वागोरा क्रीरी से हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, उन्होंने नौकरी छोड़कर नौकरी कुर्बान की आवाम की खिदमत के लिए, इंजीनियर रशीद साहब के मिशन के लिए, इस तहरीक जो लोगों की तहरीक है खुशहाली के लिए, इज़्ज़त व वक़ार के लिए, उसमें शमूलियत इख्तियार की। वो हैं प्रोफेसर नसीर अहमद, जो बॉटनी के नसीर साहब जो बॉटनी के एक मशहूर प्रोफेसर माने जाते हैं। उन्होंने नौकरी छोड़कर अवामी इत्तेहाद पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। चूँकि हम रिवायती पार्टियां नहीं हैं, इंजीनियर साहब से कल इंजीनियर साहब के बेटे मुलाकी हुए, तो इंजीनियर साहब की एक मैसेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इंजीनियर साहब ने वहाँ से एक हलफनामा जारी किया है, जो भी हमारे साथ शामिल होगा, इंजीनियर रशीद साहब के इसमें शामिल होगा, कारवां में शामिल होगा, वो पहले आपके सामने आपके वसादत से अवाम तक अपना हल्फ लेंगे। इस कारवां में हमारे साथ कंगन में एसटी के एक और कदावर शख्सियत आज ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि एक प्रोमिनेंट बिजनेसमैन है सेंट्रल कश्मीर के, और एडवोकेट भी हैं, वकालत की महारत रखते हैं, जनाब राजा अशरफ अली साहब, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अपने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करूँगा, वो इन 3 नए जो हमारे साथी आज अवामी इत्तेहाद पार्टी में जुड़े हैं, इंजीनियर रशीद साहब के कारवां में जुड़े हैं, उनसे हल्फ ले। जनाब इंजीनियर रशीद साहब कितने पुरखलूस हैं कश्मीरी आवाम के लिए, कितने पुरखलूस है कश्मीरी आवाम के लिए, जो हमें लगा कि पिछले 6 सालों से वो बेगुनाही का सज़ा जो काट रहे हैं कश्मीरियों के लिए, जदोजहद कर रहे हैं। हमें लगा कि हमें भी उनका साथ देना चाहिए। हमें जिन लड़कों ने पहले शुरुआत की थी हमारे यहाँ, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिन जवानों ने पहले ही शुरुआत की थी, हमने भी सोचा कि हम भी उनके साथ हाथ मिलाएं। आज हम उनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, जिन लोगों ने पहले शुरुआत की थी पार्लियामेंट इलेक्शन में। एक एक करके वो जमा हो गए, उन्होंने शुरुआत की इस तहरीक को चलाने के लिए, जो कश्मीरियों के लिए है, जो खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। इंजीनियर साहब ने आज ही नहीं बल्कि असेंबली में भी, उससे पहले भी कश्मीरियों के लिए बात की। हक व बातिल की लड़ाई में उन्होंने हमेशा हक का साथ दिया। हमें लगा हमने भी उनसे कुछ सबक लिया और कोशिश करेंगे उस राह पर चलने की। ज्वाइन कर रहे हैं, और शायद आपका कि वो मुंतजर भी थे, इसलिए वहाँ से असेंबली हल्के में किसी को नॉमिनेट भी नहीं किया था। तो क्या रातों रात सूरत हाल बदल गई? ऐसा नहीं है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। जहाँ पर भी पॉलिटिकल वर्कर को लगे कि नहीं, आवाम की कौन खदमत करेगा, आवाम की कौन अच्छी रहनुमाई करेगा, हमें वहाँ जाना चाहिए। हमें लगा
मैं शुक्रगुजार हूँ PDP वालों का भी, हर उस जमात का जिनके साथ हम आए हैं चले हैं, उनके साथ भी कुछ सीखने को मिला। लेकिन बहरहाल हमें फैसला लेना चाहिए जो आवाम के लिए, जो कश्मीरी कौम, जम्मू कश्मीर की कौम के लिए जो बात करें, हमें उनके साथ जाना चाहिए, वही हमने फैसला लिया। जारी कर रहे हैं, तो उस सिलसिले में कैंडिडेट्स का उम्मीदवार जो होंगे, हल्का इंतखाब कंगन ST से हमारे राजा अशरफ अली साहब हमारे उम्मीदवार होंगे, जिन्होंने अभी आपके सामने साबिक KCCI के प्रेसिडेंट शेख आशिक साहब हमारे उम्मीदवार होंगे गांदरबल से। हजरत बल से हमारे सीनियर रहनुमा पार्टी के मोहम्मद मकबूल बेग साहब होंगे। हबा कदल से हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन जनाब इश्तियाक कादरी साहब होंगे। चरारी शरीफ से हल्का इंतखाब चरारी शरीफ से हमारे उम्मीदवार एडवोकेट जावेद हुबी साहब होंगे, जो कि बड़गाम बार एसोसिएशन के सदर भी हैं। जी बताइए आप बुरहान साहब। जो आपने ये हलफनामा लिया, यहाँ पे मैं इसकी वजाहत चाहता हूँ थोड़ी। आप इसमें एक जगह लिखा है कि अगर किसी और जगह भी जाना पड़े, क्या ये इस बात की गमाज है या इस बात की अक्कासी करती है कि अगर कल को आपके लीडर या आपकी पार्टी किसी और जमात में मुद्गम हो जाए, किसी और जमात के साथ उन्होंने मखलूस सरकार बनानी, तो क्या ये उसकी तरह इशारा देती है कि किसी और जमात किसी और जगह अगर भी जाना पड़े तो मैं दरीग नहीं करूँगा? और जगह मीन्स इससे ज़्यादा सख्त हालात का सामना भी अगर करना पड़े, कश्मीरी अवाम की बका और इज्जत के खातिर वहाँ जाने के लिए हम तैयार हैं। नथिंग हैज़ टू डू विद द पावर, इट इज़ ओनली ये हलफ बर्दारी जो है कश्मीरी अवाम, जम्मू कश्मीर के अवाम की इज्जत और बका के लिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का अब नैरेटिव बन रहा है कि जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है इट्स बैक्ड बाय अमित शाह जी, इसीलिए बड़े बड़े नाम ये सेंटर से ही आ रहा है कि इसमें जुड़ जाए। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जनाब, जो लोग सेंटूर होटल में जिनको रखा गया था, जिन पर सरकार का साढ़े 3.5 करोड़ रुपए का खाने पर खर्चा आया, वो लोग क्या तिहाड़ जेल के कैदी जो सेल नंबर 3 में हैं उसके साथ अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं? अपने आप से पूछ लीजिए बहैसियत इंसान, क्या जिनको गेस्ट हाउसेस में रखा गया था, जिन पर 3.5 करोड़ का खर्चा है, वो क्या वो उस बंदे के साथ कंपेयर कर सकते हैं जिनको सूखी रोटी भी नहीं मिली थी सेंट्रल जेल के तिहाड़ जेल के 3 नंबर सेल से? जहां पर ये बात सुनिए, जहां पर उस तिहाड़ जेल के उस सेल से 300 फुट या 150 फुट की दूरी पर शहीद ये अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रें हैं, जिनको इन्होंने ही वहां पर पहुंचाया, जो इंजीनियर साहब के खिलाफ आज बयान दे रहे हैं। से मैंडेट दिया, क्योंकि जो आपने लिस्ट बोला बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं। चलिए, थैंक यू साहब, थैंक यू।